तो केस फाइल खुल चुकी है। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे लोग डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिकोण भी कहते हैं। सुना तो होगा ही कि ये वो जगह है जहां आसमान हवाई जहाज़ों को निगल जाता है और समंदर जहाज़ों को हमेशा के लिए अपनी गहराइयों में छिपा लेता है। लेकिन क्या ये सब सच है या सिर्फ सनसनीखेज कहानियां? चलिए आज एक जासूस की तरह इन अफवाहों से पर्दा हटाकर सीधे सबूतों की बात करते हैं। देखिए, इस केस की जड़ें काफी गहरी हैं। सोचिए, साल 1872 एक जहाज मैरी सेलेस्ट समंदर में तैरता हुआ मिलता है, पर उस पर एक भी इंसान नहीं था। फिर 1918 में अमेरिकी नौसेना का एक बहुत बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। 1945 में तो हद ही हो गई, जब अमेरिकी नौसेना के 5 बॉम्बर विमानों का पूरा स्क्वाड्रन यानी फ्लाइट 19 एक ट्रेनिंग मिशन से कभी लौटा ही नहीं। और फिर 1948 में यात्री विमान स्टार टाइगर भी खो गया। हर एक केस में एक ही बात कॉमन थी, ना कोई मलबा मिला, ना कोई आखिरी संदेश, बस एक खामोश रहस्य। ठीक है, तो कहानियां तो बहुत सुन ली, लेकिन किसी भी एलियन या मॉन्स्टर वाली थियोरी पर कूदने से पहले हर अच्छे जासूस की तरह हमें सबसे पहले फैक्ट्स यानी तथ्यों पर गौर करना होगा। तो हमारी जांच की शुरुआत कहानियों से नहीं, बल्कि सीधे सीधे आंकड़ों से होगी। 75 दावा किया जाता है कि ये वो संख्या है, मतलब बरमूडा ट्रायंगल में करीब 75 हवाई जहाज और बड़े समुद्री जहाज खो चुके हैं। सुनने में ये संख्या काफी बड़ी और डरावनी लगती है ना? अब आता है हमारी जांच का पहला और सबसे बड़ा सुराग। लॉयड्स लिस्ट के ऑफिशियल डेटा को देखिए। पूरी दुनिया में समुद्री दुर्घटनाओं की दर लगभग 1.8% है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में जानते हैं कितनी है? 0.1% से भी कम। इसका मतलब साफ है, ये दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है, और फिर भी आंकड़ों के हिसाब से ये दुनिया के कई हिस्सों से ज्यादा सुरक्षित है। और अब इस केस का सबसे चौंकाने वाला फैक्ट, जिस ट्रायंगल से पूरी दुनिया डरती है, वो असल में है ही नहीं। जी हाँ, ये किसी भी सरकारी नक्शे पर नहीं है और अमेरिकी नौसेना जैसी संस्थाएं भी इसे नहीं मानती। तो ये बस एक मिथक है, जिसे कहानियों और मीडिया ने मिलकर एक सेंसेशन बना दिया। तो सवाल यह है कि अगर आंकड़े इस जगह को खतरनाक नहीं बताते, तो फिर उन घूमते हुए कंपास और भटके हुए पायलटों की कहानियों का क्या? अच्छा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा नेविगेशन का साइंस समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ मतलब पृथ्वी का असली भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, जिस पर हमारी पृथ्वी घूमती है, और मैग्नेटिक नॉर्थ वो दिशा है जिधर कंपास की सुई हमेशा इशारा करती है। और सबसे जरूरी बात, ये दोनों एक ही जगह पर नहीं हैं। अब यहीं से असली पहेली सुलझना शुरू होती है। हमारी पृथ्वी पर एगोनिक लाइन नाम की कुछ ऐसी दुर्लभ जगह हैं जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ दोनों बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं। और कई सालों तक ऐसी ही एक लाइन बरमूडा ट्रायंगल के बीच से गुजरती थी। अब सोचिए, एक नाविक जिसका कंपास वहां बिल्कुल सही उत्तर दिखा रहा है, लेकिन उसे इस बात की आदत है कि कंपास थोड़ा अलग दिखाता है, तो क्या होगा? वो आसानी से अपना रास्ता भटक जाएगा। बस यही है उन घूमते हुए कंपास की कहानियों का असली वैज्ञानिक कारण, कोई जादू नहीं। तो मामला सिर्फ कंपास का नहीं था। हमारी जांच का अगला पड़ाव हमें इस इलाके की अजीब और अस्थिर प्राकृतिक परिस्थितियों की ओर ले जाता है। यहाँ बात किसी समुद्री दैत्य की नहीं, बल्कि मौसम विज्ञान और भूविज्ञान की है। इस इलाके में 2 मुख्य प्राकृतिक अपराधी हैं। पहला, मीथेन हाइड्रेट्स, मतलब समुद्र की तलहटी से जब अचानक मीथेन गैस का एक बड़ा बुलबुला फूटता है, तो वो पानी की डेंसिटी या घनत्व को एकदम से कम कर देता है। नतीजा, कोई भी बड़ा जहाज सेकंडों में डूब सकता है। और दूसरा है हेक्सागोनल बादल। ये आसमान में बनने वाले अजीब षटकोण आकार के बादल हैं जो अचानक तबाही ला सकते हैं। ये हेक्सागोनल बादल असल में एयर बॉम्ब बनाते हैं, मतलब इनसे 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा एक धमाके की तरह नीचे आती है। ये इतनी ताकतवर होती है कि किसी भी प्लेन को आसमान से सीधे खींचकर समंदर में पटक दे। और यही वजह है कि क्यों कभी-कभी साफ मौसम में भी विमान अचानक गायब हो जाते थे। तो अब हमारे पास विज्ञान पर आधारित कुछ ठोस सुराग हैं। तो चलिए इन सुरागों को वापस उन पुरानी रहस्यमय घटनाओं पर लागू करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या होता है। फ्लाइट 19 का मशहूर मामला। ऑफिशियल रिपोर्ट बिल्कुल साफ कहती है कि ये कोई रहस्य नहीं था, बल्कि इंसानी भूल का एक दुखद नतीजा था।
हुआ ये कि लीड पायलट का कंपास खराब हो गया, वो रास्ता भटक गए और पूरा का पूरा स्क्वाड्रन खुले समंदर में तब तक उड़ता रहा जब तक कि उनका ईंधन खत्म नहीं हो गया। वैसे क्या आप लोगों ने कभी जापान के ड्रैगन्स ट्रायंगल के बारे में सुना है? हैरानी की बात है कि वहां भी कंपास की दिक्कतें और जहाज़ों के गायब होने की बिल्कुल वैसी ही घटनाएं होती हैं। तो फिर सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल ही इतना बदनाम क्यों हुआ? जवाब आसान है, हॉलीवुड की फिल्में और रोमांचक किताबें जिन्होंने एक लोकल घटना को ग्लोबल सेंसेशन बना दिया। तो फिर आजकल हम ऐसी घटनाओं के बारे में क्यों नहीं सुनते? इसका सीधा सा जवाब है टेक्नोलॉजी। आज हमारे पास जीपीएस है, एडवांस्ड रडार है, सोनार है। इन आधुनिक तकनीकों ने उन सभी प्राकृतिक चुनौतियों को बहुत हद तक दूर कर दिया है जो कभी पायलटों और नाविकों के लिए एक जानलेवा खतरा हुआ करती थीं। तो हमारी जांच अब लगभग पूरी हो चुकी है। अब समय है अंतिम फैसले का और ये देखने का कि हमने इस पूरे केस से आखिर सीखा क्या। तो अंतिम फैसला ये है, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य किसी अलौकिक शक्ति का नहीं, बल्कि 3 चीजों का एक कॉकटेल है। 1, उस रास्ते पर बहुत ज्यादा समुद्री ट्रैफिक। 2, कुछ दुर्लभ प्राकृतिक घटनाएं। और 3, सबसे बढ़कर एक ऐसी इंडस्ट्री जो इन डरावनी कहानियों को किताबों, फिल्मों और टूरिज्म के जरिए बेचकर पैसा कमाती है। चलिए अब जल्दी से ये परखते हैं कि हमने क्या सीखा। पहला सवाल, सही या गलत? बरमूडा ट्रायंगल आंकड़ों के हिसाब से दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री जगहों में से एक है। जवाब है गलत। जैसा कि हमने देखा, यहाँ दुर्घटना की दर तो दुनिया के औसत से भी कम है। अगला सवाल, सही या गलत? बरमूडा ट्रायंगल में कंपास का अजीब बर्ताव करना सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। ये भी गलत है। एगोनिक लाइन की वजह से कंपास में कंफ्यूजन होना एक असली वैज्ञानिक घटना है। बस ये कोई अलौकिक या रहस्यमय चीज नहीं है। और आखिरी सवाल, सही या गलत? समुद्र की तलहटी से निकलने वाली मीथेन गैस सच में जहाज़ों को डुबो सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल सही। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि मीथेन के बड़े बुलबुले पानी का घनत्व अचानक कम कर सकते हैं, जिससे जहाज अपनी तैरने की क्षमता खोकर डूब सकता है। तो केस क्लोज्ड। लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या असली रहस्य बरमूडा ट्रायंगल में छिपा है या फिर हमारे अपने दिमाग में, जो अक्सर साधारण घटनाओं में भी असाधारण और अनसुलझी कहानियां ढूंढने के लिए इतना बेचैन रहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।